दो खबरें जरा मिलाकर पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान की, जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं 8वीं बार MNA बना हूं, मेरी कोई पेंशन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई घर नहीं है। 1991 में 15,000 के करीब मेरी तनख्वाह थी, अब 4.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। खुदा न खास्ता मैं कल मुंतखब नहीं हो पाता या सियासत से रिटायर हो जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरी तो कोई पेंशन भी नहीं है। दूसरी खबर सुने, करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संगेड़ा रावलपिंडी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत से फरार हो गया। अब रावलपिंडी पुलिस को थाना एंटी करप्शन रावलपिंडी के एक मुकदमे में पेशी के लिए पुलिस रावलपिंडी लाई थी, जहां पेशी के बाद वापस लाहौर जाते हुए मुलजिम का भाई उसे अपने साथियों के हमरा पुलिस की हिरासत से लेकर फरार हो गया। अजीब भी वैसे किस्सा है, नाकाबिले यकीन है। ये वही इकबाल संगेड़ा है नाजरीन जिन पर अरबों रुपए करप्शन और भत्ता लेने का इल्ज़ाम है। इकबाल संगेड़ा वही हैं जिन्होंने सियालकोट के रिटर्निंग अफसर की हैसियत से हरियाणा डार की 60,000 लीड के बावजूद ख्वाजा आसिफ को फातह करार दिया था। और ख्वाजा आसिफ साहब के बाद में जब ये गिरफ्तार हो गया था तो उनकी जो बेचैनियाँ और उलटनियाँ पलटनियाँ थीं वो सब के सामने पूरी कौम ने देखी थी, कैसे वो चीख रहे थे और पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, मुंह से झाग निकल रही थी ख्वाजा आसिफ साहब के अपने इस दोस्त की गिरफ्तारी पर। अब ये इकबाल संगेड़ा पुलिस हिरासत से फरार हो गया, कैसे फरार हुआ ये अलग कहानी है, फिर कभी हम बात करेंगे इस पे। आपने सवाल किया आपके शहर के लोग ही आपकी बात का जवाब देते हैं। इकबाल संगेड़ा आप पूछते हैं कि जी मेरा क्या बनेगा, मैं तो पेंशन भी नहीं लेता, तो लोग आपके हल्के के लोग कहते हैं कि इकबाल संगेड़ा जैसी कठपुतलियां आपकी पेंशन है, वो फ्रंटमैन आपकी पेंशन है जो तरक्याती कामों और ठेकों का पूरा पूरा मतलूबा हिस्सा जो है वो उस जगह तक पहुंचाया करते थे। आपकी पेंशन लग भी जाती तो कितनी होती, 1 लाख 2 लाख रुपए, उससे आपका क्या बनता।